Hello students, in this audio video we are going to discuss about the interdependence of positive and normative economics. इससे पहले हम लोगों ने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंसेस पढ़ा था, समझा था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स के बारे में बात करता है, उससे रिलेटेड डेटा फैक्ट्स अवेलेबल हैं, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एथिकल बातें होती है, फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर फोरकास्ट होता है एक तरह से, भविष्य के बारे में कुछ ऐसी बातें की जाए जिसको लागू करेंगे भी नहीं भी करेंगे, बट ऐसा कुछ एडवाइजरी के रूप में एथिकल मोरल जिसका इकोनॉमिक वर्ल्ड से रिलेशन हो, ऐसा कुछ फ्यूचर फोरकास्ट कुछ रखते हैं, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया। तो इन दोनों में इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता कैसे है देखते हैं। इन रियलिटी इकोनॉमिक्स हैज़ डेवलप्ड अलॉन्ग विथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव लाइन्स। वास्तव में इकोनॉमिक्स दोनों, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दोनों का मिला जुला स्वरूप है। बोथ दीज एस्पेक्ट्स हैव गिवन इनसेपरेबली, हाँ दोनों का महत्व आगे बढ़ा है बिना अलग अलग किए हुए। द रोल ऑफ एन इकोनॉमिस्ट इज नॉट ओनली टू एक्सप्लेन एंड एक्सप्लोर पॉजिटिव एस्पेक्ट बट ऑल्सो टू एडमायर एंड कंडेम नेगेटिव एस्पेक्ट। बिल्कुल सही बात। इकोनॉमिस्ट का काम दोनों ही है। पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट के रूप में वो पॉजिटिव बातें करता है, फैक्ट्स से रिलेटेड बातें करता है, और एक नेगेटिव एस्पेक्ट के रूप में वो किसी चीज़ का प्रशंसा या बुराई या फ्यूचर एडवाइस दे सकता है। दिस रोल ऑफ एन इकोनॉमिस्ट इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। हाँ, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को लेकर के चलने वाला इकोनॉमिस्ट जहाँ होंगे वहाँ के इकोनॉमी का हेल्दी ग्रोथ होगा, रैपिड ग्रोथ होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटमेंट्स विच कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आर, उदाहरण दे रहा है कि दोनों जरूरी है। कैसे? राइज इन द प्राइस ऑफ अ गुड लीड्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड, देयरफॉर गवर्नमेंट शुड चेक राइज इन प्राइसेस। अब देखिए फैक्ट क्या है कि अ राइज इन प्राइस ऑफ द गुड, अगर गुड्स के दाम बढ़ेंगे तो लीड्स टू अ फॉल इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, तो गुड्स का डिमांड कम होगा। ये हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये हो गया गवर्नमेंट शुड चेक राइज इन प्राइसेस, गवर्नमेंट को महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। एक्सक्यूज मी। रेंट कंट्रोल एक्ट प्रोवाइड्स अकोमोडेशन टू द नीडी पीपल। रेंट कंट्रोल एक्ट क्या करता है? एक तरह का सुविधा प्रदान करता है जरूरतमंद लोगों को। देयरफॉर द एक्ट शुड बी ऑनेस्टली इम्प्लीमेंटेड, इसलिए इस कानून का पालन ईमानदारी से होना चाहिए। तो पहला पक्ष इसमें भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बाद में जो बोला इट शुड बी, ये हो गया नेगेटिव एस्पेक्ट। इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, ये हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट, फैक्ट है। द गवर्नमेंट शुड मेक इट डेवलप्ड थ्रू करेक्ट प्लानिंग, सरकार को सही तरह की योजनाएं बनाकर देश को डेवलप बनाना चाहिए, ये हो गया नेगेटिव एस्पेक्ट। तो ये जो तीनों का इन द अबव थ्री एग्जांपल्स, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव गिविंग फैक्ट्स एंड द सेकेंड पार्ट इज नॉर्मेटिव बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि वास्तव जीवन की जो घटनाएं हैं वो पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के बगैर हो ही नहीं सकते हैं। तो यानी इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड हैं, दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते, दोनों का एग्जिस्टेंस ही संभव नहीं है। चलिए यहाँ तक का टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू।